हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क का। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रेगुलर हिंदी की तैयारी करवाता रहता हूं। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से पूछा जाएगा, सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूं। ऐसे में फिर से मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इस प्रकार की वीडियोज मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, 4 टॉपिक इन वन वीडियो, 7 टॉपिक इन वन वीडियो, तो वो सब आप लोग देखते रहिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है अपने चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज फिर से हम लाए हैं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो, यानी कि 6 टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। 12th हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसमें आपको इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। तो इसका पहले आप अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होगा कमियां प्रकट करना। ठीक है, कमियां प्रकट करना। ठीक है, इसका अर्थ लिखा आपने। अब आप क्या कीजिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया है इसका वाक्य प्रयोग आपको करना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपको करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा तब आप सभी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है जैसे विपक्षी दल। ठीक है, विपक्षी दल के नेताओं ने, ठीक है, नेताओं ने, विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति यानी कि फुल पावर, ठीक है, सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी। देखिए, यही है आपका वाक्य प्रयोग। इसमें क्या कहा गया है सुनिए। विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी। यानी कि विपक्षी जो दल है सरकार का, उसके कुछ नेताओं ने अपनी पूरी पावर को सरकार की कमियां प्रकट करने में लगा दी, यानी कि सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में खर्च कर दी। तो कच्चा चिट्ठा जो खोलना है वो आपके वाक्य में आ चुका है, यही होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है ये इसमें वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक लोकोक्ति है, क्योंकि ये मुहावरा था ऊपर वाला। अब हम देखेंगे लोकोक्तियां। ठीक है, तो लोकोक्ति में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देखिए, शायद ये लोकोक्ति आप लोग पहले सुने हो। ठीक है, अपने आसपास, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देखिए, इसका हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल का अंतर। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग इसका करेंगे तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए, तुम बार बार रमेश की बात करते हो, वह भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए, कहाँ राजा भोज
कहाँ गंगू तेली, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो यही कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है वाक्य में, तुम बार बार रमेश की बात करते हो, वह भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यानी कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये इनकी बराबरी कहाँ कर पाएगा जल्दी। तो वही कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। ये थर्ड क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ये भी आपने लोकोक्ति सुना होगा, पहले सुना है, कितने लोगों ने सुना है। तो देखिए अत्यधिक, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम, परिश्रम का नगण्य, नगण्य फल मिलना। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत भी किया, कुछ फल भी नहीं मिला, तो अत्यधिक परिश्रम का नगण्य फल मिलना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, इसके वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए आप लोग को वाक्य प्रयोग सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है वो उसमें वाक्य में आना चाहिए, यही आपका वाक्य प्रयोग हुआ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे बोफोर्स, बोफोर्स तोपों के सौदे, तोपों के सौदे में, सौदे में दलाली, दलाली के प्रकरण, के प्रकरण पर वर्षों से चल रही, वर्षों से चल रही जांच पड़ताल, जांच पड़ताल का नतीजा, का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, निकली चूहिया जैसा ही है। ठीक है, जैसा, थोड़ा देखिएगा, जैसा ही है। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के प्रकरण पर वर्षों से चली आ रही जांच पड़ताल, यानी कि जो बोफोर्स तोप थी उसके सौदे में दलाली हुई थी, उसके प्रकरण पर वर्षों से जांच चल रही है, इंक्वायरी। अब जांच पड़ताल का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा ही है, कितनी भी जांच पड़ताल कर लीजिए कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया अत्यधिक परिश्रम का नगण्य फल मिलना। ठीक है, बहुत परिश्रम कर लीजिए आप, उसका नगण्य फल मिले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लीजिए। फर्स्ट है उत्तीर्ण या आपका संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा, का ऑप्शन है उत्ती धन याप, खा है उत्तीर्या धन पी, गा है उत्तीर्य धन अपी, घा है उत्ती धन अपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उत्तीर्य धन अपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गा वाला होगा। नेक्स्ट है सूक्ति का संधि विच्छेद है, यानी कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है सूधन उक्ति, खा है सूधन उक्ति, गा है सूधन उक्ति और घा है सूधन उक्ति। तो सभी में फर्क है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सूधन उक्ति। ये सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो दो तो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे दो में क्या होगा, तो दो में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं उससे सब कुछ होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जाइए 12th हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट देखिए और वहां से सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। अगर आप लोग पढ़ते हैं चैनल से रेगुलर तो आपको पता होगा। जैसे फर्स्ट है अपत्य अपस्य। ठीक है, अब इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, अपत्य का पहले लिखा होगा, अपस्य का बाद में। तो बताइए कौन सा सही होगा। का है पति विहीन और कुमार्ग, खा है पुत्रहीन और भोजन, गा है संतान और अहितकर, घा है पुत्री और पुत्र और बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, संतान और अहितकर, यानी कि अपत्य का मतलब होगा संतान, अपस्य का मतलब अहितकर। तो जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बात वात। तो बात वात का क्या होगा, का है भात और दाल, गा है बातचीत और वायु, गा है हवा और पानी, घा है बाट और तराजू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बातचीत और वायु। पहले का बात का मतलब होगा बातचीत, वात का मतलब वायु। ठीक है, अब हमारा चौथा टॉपिक आता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब समझिए, यानी कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, कुछ भी कह सकते हैं, या अनेकार्थी शब्द। कई नाम है इसके, जैसे देखिए साल। अब साल को हम और किस नाम से जानते हैं, वर्ष।
देखिए दोनों समान अर्थ रखते हैं, ठीक है। एक वृक्ष का नाम भी साल होता है, एक वृक्ष का नाम, घाव भी लिख सकते हैं आप इसकी पर्यायवाची, सूल भी लिख सकते हैं, नष्ट होना भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा स्नेह, स्नेह को हम प्रेम भी लिख सकते हैं, पता है सभी को स्नेह प्रेम। चिकना पदार्थ भी इसकी पर्यायवाची लिख सकते हैं, ठीक है, चिकना पदार्थ। उसके बाद में कोमलता भी लिख सकते हैं, कोमलता। यहां पर आप एक और लिख सकते हैं, एक राग का नाम, यानी कि जो स्नेह है ये एक राग का नाम भी है, ठीक है, जो संगीत में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप शब्द अर्थ को यानी कि अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा 5वां टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार। जैसे देखिए फर्स्ट है, जो निंदा के योग्य हो, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, निंदनीय, निंदनीय, ठीक है। तो जो निंदा के योग्य हो उसे एक शब्द में हम कहेंगे निंदनीय। तो ऐसे ही आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। दूसरा 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष को समय को हम क्या कहते हैं, शताब्दी, सभी को पता है 100 वर्ष के समय को हम शताब्दी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर हो उसे हम लोग कहते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना होता है, जैसा मैंने आपको बताया इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसके कई क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तो वो लोग आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए अब आता है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन से नाम से ही पता चल रहा है, वाक्य संशोधन यानी कि वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है। जो वाक्य है उसमें कुछ गलती हो तो उसे आप सुधारिए। जैसे देखिए, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, माधव ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है, पढ़ ली। अब ये ज्यादा शुद्ध है, ऊपर वाले से ज्यादा शुद्ध है, तो ये आपका वाक्य संशोधन होगा। जैसे सेकंड देखिए, मैं पानी पी लिया हूं। अब ये कैसा वर्ड है, आप लिखिए मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको शुद्ध करके लिखना होता है। थर्ड देखिए हमारा है, अब चल लेना चाहिए। अब चल लेना चाहिए के स्थान पर आप लिख सकते हैं, अब चलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्य संशोधन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन को इंक्लूड किया। तो आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।